सोच के देखो, आपका इनबॉक्स खुलता है और एक ईमेल आता है, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द टेक्निकल राउंड। और बस दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है, क्या ये असेसमेंट होगा? लाइव एसक्यूएल लिखना पड़ेगा क्या? पावर बीआई के डैक्स याद है क्या मुझे? और अगर उन्होंने वो चीज़ पूछ ली जो मुझे आती ही नहीं? हे, टेक अ ब्रेथ, यू आर नॉट अलोन इन दिस। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि डेटा एनालिटिक्स की टेक्निकल राउंड में होता क्या है, कैसे प्रिपेयर करें और इंटरव्यू के हर पार्ट में कैसे कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टेक्निकल राउंड में दो पार्ट्स होते हैं, टेक्निकल असेसमेंट एंड टेक्निकल इंटरव्यू। Technical assessment means the offline or time-based evaluation before the face-to-face begins. Technical interview, the live interactive round with the panel or individual. अब सबसे पहले बात करते हैं assessment की. So here's the thing guys, before you even see the face of a real human interviewer, companies first give you a technical assessment. It's like a filter. They want to see if you have the minimum technical foundation to move forward. At this stage, इट्स क्रिटिकल। फर्स्ट बात करते हैं एसक्यूएल कोडिंग चैलेंजेस के बारे में। ये राउंड सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को चैलेंज करता है क्योंकि एसक्यूएल सिंपल तब तक है जब तक क्वेश्चन सिंपल है। सो नॉर्मली कुछ टेबल्स मिलते हैं जैसे कि कस्टमर्स, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, और फिर क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि फाइंड द टॉप 3 कस्टमर्स बाय द टोटल ऑर्डर वैल्यू इन द लास्ट 6 मंथ्स। अब सुनने में आसान लग रहा है पर फिर याद आता है कि जॉइन लगाना पड़ेगा, ग्रुप बाय करना पड़ेगा, शायद सीटी या फिर रैंक भी यूज करना पड़े और वेयर क्लॉज भी लिखना है डेट के साथ। तो टाइम लिमिट काफ़ी कम होती है, 60 to 120 मिनट्स ऑन एन एवरेज। सो यहाँ पे एक मेरी प्रो टिप रहेगी कि क्लीन कोड लिखो, कमेंट्स डालो और अपने लॉजिक को एक्सप्लेन करो जैसे कि किसी को सिखा रहे हो। सो प्रैक्टिस विद टूल्स लाइक डेटा लेमूर, लीड कोड और हैकर रैंक। नाउ आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक डेटा एंथुसियास्ट एंड ट्रांजिशन करना चाहते हैं इनटू द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, देन जॉइन WS Cube's अपकमिंग कोहॉर्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें आप सीखेंगे फ्रॉम द इंडस्ट्री मेंटर्स एंड काम करेंगे 6 से भी ज्यादा इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अगर आप भी इस कोहॉर्ट का पार्ट बनना चाहते हैं देन द लिंक इज इन आवर डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट नाउ। सेकेंड आता है पाइथन फॉर डेटा क्लीनिंग या फिर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। सो अगर आप किसी एनालिटिक्स या प्रोडक्ट कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो CSV फाइल मिल सकती है विद अ प्रॉम्प्ट लाइक क्लीन दिस डेटा सेट, कैलकुलेट रेवेन्यू पर यूजर एंड विजुअलाइज की ट्रेंड्स। अब ये कोई DSA का राउंड नहीं है, वो देखना चाहते हैं कि क्या आप पैंडास अच्छे से यूज कर पाते हो, मिसिंग वैल्यूज हैंडल कर सकते हो और डेटा को बिजनेस नजरिए से देख सकते हो। यू यूजुअली गेट मोर टाइम, 2 to 24 hours. But that also means they expect more thought and storytelling in your solution. So don't just send a script, build a Jupyter notebook, add headings, explain steps like a real analyst. Practice on Kaggle and real-world EDA challenges. Try building EDA reports on IPL datasets or Zomato data. Use real-world messiness. Third, Excel assignments. Yes, Excel is still very much alive, especially in companies that haven't gone full Power BI yet. What do they send? एक raw Excel file, blank rows, weird formatting और random names. अब आपका काम यहाँ क्या है? डेटा क्लीन करना, फॉर्मूलाज लगाना, पिवट टेबल बनाना और अगर हो सके तो चार्ट्स भी ऐड कर देना। कॉमन फॉर्मूलाज आर VLOOKUP, इंडेक्स मैच, टेक्स्ट फंक्शंस और इफ फंक्शंस। यहाँ पे भी यूजुअली आपको 30 to 90 मिनट्स मिलते हैं। So practice on Google Sheets if you don't have Excel. Learn to build a dashboard with just a pivot table and slices. That alone can impress. Fourth, case-based questions. इस राउंड में कोड नहीं, थिंकिंग चाहिए, वो भी एनालिस्ट वाली थिंकिंग। Asked question could be, our app saw a 15% drop in engagement. What will you analyze? अब अप्रोच इसमें क्या होगी? Ask questions, don't jump to conclusions. Break it into segments. Was it a specific device or region or a user type? Always mention, I would look at cohort data, compare time ranges and segment by traffic source. These case questions separate average candidates from sharp ones. Second part के बारे में बात करते हैं अब, जो कि आता है the technical interview round. सबसे पहला आता है theoretical warm up. देखो, you have cleared the test and now you are entering the real battlefield.
the technical interview. But here's a little secret. It does not always start with live coding. In fact, it usually begins with a calm voice saying, okay, before we dive in, let's just go over some basic concepts. यहीं पे चेक होता है कि क्या आपको बेसिक चीजें समझ में आई भी हैं या सिर्फ रट्टा मारा है. Questions like normalization क्या होता है, CTE वर्सेस सबक्वेरी, रो लेवल सिक्योरिटी क्या होता है पावर BI के अंदर, प्राइमरी की और फॉरेन की का क्या रोल होता है, इनर जॉइन वर्सेस लेफ्ट जॉइन. एक एक चीज का शॉर्ट और क्लियर वन लाइनर आंसर रेडी रखो. इफ योर एक्सप्लेनेशन टेक्स मोर देन 30 seconds, you are rambling. Example, normalization is a process in database to reduce redundancy and improve data integrity by organizing data into related tables. Simple and to the point. Second आता है SQL whiteboarding और live coding. अब आता है कोडिंग का असली टेस्ट where you are expected to write a code on a notepad or a word file. So they will share tables, maybe orders, customers, products, and they will give you a scenario. Top 2 products by revenue in each category. Users who didn't order in the last 2 months और month over month sales difference. आपका सिंटेक्स यहाँ पे परफेक्ट हो या ना हो, एक्सप्लेन जरूर करो. पहले मैं ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करूंगी, फिर ग्रुप बाय करूंगी, फिर लैंक लगाएंगे. देखो, इस तक पहुंचने के लिए प्रायर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है. एज यूजुअली हमने वर्क बेंचेस पर काम किया होता है जहां टेबल्स, डेटा सब दिख रहा होता है. And it gets too difficult to write in a notepad or Word where there is no color change on writing the code. So practice more. फिर आता है theoretical plus scenario mix, जहाँ पे the next set of questions is where most candidates lose momentum. Because now the interview starts blending concept plus real world applications. अब इसमें ऐसे questions पूछे जा सकते हैं जैसे कि what KPIs will you track for an e-commerce dashboard? Difference between count asterisk versus count a column. कब लेफ्ट जॉइन यूज करोगे बिजनेस के अंदर, या डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को कैसे हैंडल करोगे, यूनियन वर्सेस यूनियन ऑल के अंदर क्या डिफरेंस है. डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रियल लाइफ एग्जाम्पल देना. जैसे कि हमने लेफ्ट जॉइन का यूज़ किया क्योंकि कुछ कैंपेन्स के कन्वर्जन्स नहीं थे बट डेटा चाहिए सबका था. फोर्थ बात करते हैं डैशबोर्ड टूल्स. शो, डोंट जस्ट टेल. नेक्स्ट इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है वॉक मी थ्रू अ डैशबोर्ड यू हैव मेड. अब ये टाइम नहीं है ये कहने का ये सेल्स चार्ट है, ये फिल्टर है. नो, एक्सप्लेन करो डैशबोर्ड का बिजनेस गोल क्या था, हर चार्ट किस क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, फिल्टर्स, स्लाइसर्स कैसे यूज हो रहे हैं, नॉन टेक्निकल बंदा इजीली यूज कर पाए, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो एक डैशबोर्ड टैब्लो पब्लिक या पावर BI सर्विस पे अपलोड करके रखो. स्क्रीन शेयर फेल हो तो भी दिखा सकते हो क्योंकि वो क्लाउड पे अपलोडेड है. Fifth, guesstimates or product thinking. Sometimes, especially in product companies or analyst role in startups, they throw a guesstimate question like how many food orders happen in Mumbai every day. Estimate the number of YouTube videos watched in India per hour. Now, this has nothing to do with SQL, but everything to do with structured thinking. To give the answer, break it down. Mumbai population is equal to some X value. 20% लोग order करते हैं. Average order some Y value. Now multiply and estimate. They are watching how calmly and logically you think through it. So don't panic. Use round numbers. Speak confidently. This isn't about getting the right answer. It's about the right approach. फिर बात करते हैं 6 पॉइंट के बारे में जो है बिहेवियरल प्लस टेक्निकल ब्लेंड. ये राउंड चेक करता है आप टेक्निकली साउंड हो और इमोशनली भी ग्राउंडेड हो या नहीं. इसमें क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के पूछे जाते हैं जैसे कि टेल मी अबाउट अ टाइम यू वर्क विद द इनकम्प्लीट डेटा. हाउ डू यू प्रायोरिटाइज व्हेन एवरीथिंग इज अर्जेंट. What would you do if the sales team says the dashboard numbers are wrong? They want to know, are you someone who can handle pressure? Can you communicate when things go wrong? And don't be afraid to show vulnerability. Say, एक बार मैंने गलत फिल्टर यूज किया, क्लाइंट ने नोटिस किया, मैंने एडमिट भी किया और फिक्स कर दिया और फिर उसे मैंने कभी भी रिपीट नहीं किया. Now, seventh, final part, your projects and your story. The last few minutes are usually all about you. Walk me through your resume. What are the most challenging part of your last project? Which tool do you enjoy the most and why? Now, this is your moment. Tell them कि क्यों आप एनालिटिक्स में आए, क्या आपको एक्साइट करता है, प्रोजेक्ट में आपने क्या सीखा, क्या इम्पैक्ट दिया.
सो यहाँ पे स्टार फ्रेमवर्क का यूज करो। सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। इंटरव्यू प्रैक्टिस का फ्री हैक बताती हूँ। पेड मॉक इंटरव्यूज अच्छे होते हैं बट सबके पास बजट नहीं होता है, तो बेस्ट हैक है यूज ChatGPT लाइक अ मॉक इंटरव्यूअर। जॉब डिस्क्रिप्शन पेस्ट करो, बोलो एक्ट एज अ टेक्निकल इंटरव्यूअर, लाइव बोलकर जवाब दो, फिर उसका फीडबैक भी लो एंड रिपीट इट डेली 20 to 30 मिनट्स। SQL, Power BI, Python सबकी मॉक प्रैक्टिस यहाँ हो सकती है। So let's talk about some final steps before you go. Resume प्रोजेक्ट्स रिवाइज करो, इंटरव्यू में जरूर आएंगे। SQL joins, फिल्टर्स, एग्रीगेशंस, CT, इन सबको सॉलिड बनाओ। कोड लिखने के साथ बोलकर एक्सप्लेन करना सीखो। परफेक्शन मत ढूंढो, क्लैरिटी और कामनेस पे फोकस करो। आपको एक डेटा जीनियस होने की जरूरत नहीं है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। आपको चाहिए कोर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, कम्युनिकेशन की एबिलिटी और थोड़ा पेशेंस, थोड़ा कॉन्फिडेंस। इंटरव्यूअर्स परफेक्शन नहीं, पोटेंशियल ढूंढ रहे होते हैं और वो पोटेंशियल आप में ऑलरेडी है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट करो सबसे टफ इंटरव्यू क्वेश्चन क्या था आपका। लाइक करो ताकि और स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचे और सब्सक्राइब जरूर करो फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।